माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी, नमः पार्वती पते हर हर। देवा भाव को जय श्री राम, जय श्री राम। देवा भाव को जय श्री राम, भारतीय जनता पक्षाचा, भारत माता की। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आज मीरा भाईंदरच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या या विराट जाहीर सभेमध्ये मंचावर उपस्थित असलेले, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला आपण सामोरं जात आहोत, ते आपले लोकप्रिय प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, आपले ज्येष्ठ नेते गोपाळ शेट्टीजी, या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित असलेले भाजपचे खासदार आणि भोजपुरी फिल्मचे सुपरस्टार दिनेशलाल यादव निरुवाजी, पूनमताई महाजन, आपले लोकप्रिय आणि कार्यसम्राट आमदार नरेंद्र मेहताजी, भाई अमरजीत मिश्राजी, दिलीप जैन जी, डिंपल मेहताजी, ज्योत्स्नाताई हसनाळे, हसमुख गेहलोत जी, निर्मला सावळे, वैशालीताई भोईर, रणवीर वाजपेयी, किशोर शर्मा, रवी व्यास, देवेंद्र शेलेकर, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व उमेदवार आणि या ठिकाणी उपस्थित मोठ्या संख्येनं या सभेला आलेल्या माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनो आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो, मला अतिशय आनंद आहे की आज मीरा भाईंदरला पुन्हा एकदा आपल्यामध्ये मी उपस्थित आहे। हे शहर भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं राहणारं शहर आहे। 2017 साली मी असंच महानगरपालिकेच्या निमित्ताने आपल्या पुढे आलो होतो आणि त्यावेळी आपल्याला विनंती केली होती की या महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आणा। आणि मी अतिशय गर्वाने सांगतो की मीरा भाईंदरकरांनी त्याला प्रतिसाद देत पूर्ण बहुमतात 2/3 मेजॉरिटीने भारतीय जनता पक्षाला निवडून दिलं। आणि आपल्याला माहिती आहे की त्यानंतर आमचे नरेंद्र मेहता आमदार, आपले महापौर आणि मुख्यमंत्री म्हणून मी या मीरा भाईंदर शहराला सातत्याने विकासाच्या मार्गावर नेण्याचं काम केलं। आपल्याला माहिती आहे की मीरा भाईंदरचा सगळ्यात मोठा प्रश्न पिण्याच्या पाण्याचा। त्यावेळी आपण सूर्याची योजना मंजूर केली, त्या योजनेला पैसे दिले, त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण केला, 75 MLD पाणी आणलं आणि आता दुसरा टप्पाही आपण पूर्ण करणार आहोत। 516 कोटी रुपये आपण दिलेले आहेत। मी तुम्हाला हा शब्द देण्याकरता आलो आहे, लवकरच या मीरा भाईंदर शहरामध्ये हे काम पूर्ण केल्यानंतर
या शहरातल्या प्रत्येक घरामध्ये जेव्हा दर दिवशी तुम्ही नळ उघडाल, स्वच्छ पिण्याचं पाणी प्रत्येकाच्या घरी दर दिवशी या ठिकाणी आणण्याचं काम आम्ही करू. आज त्याकरता ज्या काही अडचणी होत्या त्या आपण दूर केल्या. 133 केवीची अडचण होती, ती पण आपण दूर करून जून जुलै पर्यंत त्या संदर्भात पूर्ण काम आपण करतोय. तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा, पूर्ण क्षमतेनं सूर्याचं पाणी म्हणजे सूर्या डॅमचं पाणी मीरा भाईंदरला याच वर्षी आम्ही देणार म्हणजे देणारच. आपण बघा, या संपूर्ण MMR रिजन मध्ये त्या काळामध्ये काँग्रेसचं जेव्हा सरकार होतं, एकूण 11 वर्षामध्ये 11 किलोमीटरचं मेट्रो त्यांनी तयार केली. ज्यावेळी मी मुख्यमंत्री झालो त्यावेळी मी हा निर्णय केला की आपल्याला हा संपूर्ण MMR रिजन हा मेट्रोच्या माध्यमातून या ठिकाणी कनेक्ट करायचा आहे. आणि त्या दृष्टीने 475 किलोमीटरचं नेटवर्क या MMR रिजन मध्ये आपण प्लॅन केलं. मला आजही आठवतं की नरेंद्र माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाले की साहेब, तुम्ही वेस्टर्न एक्सप्रेसवेवर मुंबईमध्ये मेट्रो आणली आहे, पण ही मेट्रो आमच्या मीरा भाईंदरला देखील आली पाहिजे. आणि 15 दिवसात मी निर्णय घेतला आणि मीरा भाईंदरची मेट्रो मंजूर केली. त्याचं टेंडर काढलं, त्याचं काम सुरू केलं. आज आपल्याला माहिती आहे ट्रायल झाले आहेत. माझी यानंतरची सभा अंधेरीला आहे. मी सांगितलं होतं लवकर पूर्ण करा म्हणजे इथनं अंधेरीला मेट्रोनेच जाईल, पण थोडा उशीर झाला. पण या महिन्याच्या जानेवारी महिन्याच्या शेवटापर्यंत आपण ही मेट्रो सुरू करणार आहोत. मेट्रो 9 असेल, मेट्रो 7A असेल, दहिसर ते मीरा भाईंदर, अंधेरी ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, या सगळ्या ज्या मेट्रो आहेत याचा फायदा आपल्या मीरा भाईंदरला या ठिकाणी निश्चितपणे होणार आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की आता आपण वन ॲप केलाय, त्यामुळे या मेट्रोने तुम्ही गेल्यानंतर वन ॲपचं तिकीट घेतलं तर मुंबईमध्ये घेतल्यानंतर तुम्हाला जर बेस्ट यूज करायची असेल तर दुसऱ्या तिकिटाची आवश्यकता नाही. त्याच तिकिटावर तुम्ही बेस्ट यूज करू शकता, त्याच तिकिटावर तुम्ही आपली सबर्बन रेल्वे यूज करू शकता, त्याच्यावर मोनोही यूज करू शकता. अशा पद्धतीनं हे इंटिग्रेशन केलंय. पण पुढच्या टप्प्यामध्ये या संपूर्ण MMR रिजनचं आम्ही एक अर्बन त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी तयार केली आहे आणि MMR रिजन मधल्या सगळ्या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये आपली लोकल ट्रेन, आपली मेट्रो, तिथली बस या सगळ्या इंटिग्रेटेड असतील. एक तिकीट काढलं की MMR रिजनच्या कुठल्याही पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रवास करता येईल. अशा पद्धतीनं आपण याची व्यवस्था केली आहे. आणि आता या ठिकाणी मला नरेंद्रनी सांगितलं की विशेषतः आपण जे डोंगरीला मेट्रो शेड मागच्या काळामध्ये प्रस्तावित केलं होतं, त्यांनी माझ्या लक्षात आणून दिलं की डोंगरीमध्ये इतकी झाडं आहेत, कार शेड करायचं तर ती झाडं कापावी लागतील. आपल्याला पर्यावरणाचा ऱ्हास करायचा नाही. आणि म्हणून मी नागपूरलाच या संदर्भात बैठक घेतली होती. आज जाहीरपणे सांगतो, निवडणूक झाली, आचारसंहिता संपली, पहिलं काम डोंगरीचं कारशेड आम्ही रद्द करून टाकू. त्या ठिकाणी कारशेड आम्ही करणार नाही. बंधू भगिनींनो, आपल्याला माहिती आहे आता मेट्रो 10 गायमुक्त शिवाजी चौक ही देखील आपण हातामध्ये घेतली आहे. पण आपली कनेक्टिव्हिटी अतिशय चांगल्या पद्धतीने होणार आहे. आणि हे सगळं करत असताना विशेषतः आपल्याला माहिती आहे की ठाण्यापर्यंत ही जी कनेक्टिव्हिटी आपण सगळी करतोय, मीरा भाईंदरला
मुंबईवरनं यायचं असेल तर आज वेस्टर्न एक्सप्रेसवेवर आपली काय हालत होते याची आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे. मला अनेक लोक म्हणतात भाई साहब कुछ करिए, इतना ट्रैफिक है. वेस्टर्न एक्सप्रेसवे ये ऐसा एक्सप्रेसवे है कि मुंबई का 60% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जाता है और लोगों को 3-3 घंटे इसमें इंतजार करना पड़ता है. अब हम लोगों ने एक सीमलेस कनेक्टिविटी तैयार की. हमारा कोस्टल रोड नरीमन पॉइंट से तो वर्ली तक बना, वर्ली से बांद्रा तक सीलिंग बनी, बांद्रा से वर्सोवा तक सीलिंग का काम 70% हमने कर दिया और अब हम लोगों ने वर्सोवा से दहीसर तक और दहीसर से भाईंदर तक हम लोग कोस्टल रोड तैयार कर रहे हैं. इसका काम हमने दे दिया, टेंडर दे दिया, सारी परमिशन ली. इसकी कुछ परमिशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर लेनी पड़ती है, वो परमिशन भी अब हमारे पास आ गई है. अब इसमें कोई रुकावट नहीं है. अगले 3 से 4 सालों में इस रोड को हम जब पूरा करेंगे तो भाईंदर वालों, आपको मुंबई में कहीं पर भी अगर जाना है तो समझ लेना 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में बड़ी तेजी के साथ आप पहुंच पाओगे. और साथ में अगर इधर भी जाना है, गुजरात साइड भी जाना है, विरार साइड भी जाना है, तो आपको पता है अब उत्तन से एक कोस्टल रोड ये सीधा विरार तक हम तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण एक और कनेक्टिविटी आपको मिलेगी और बड़े पैमाने पर नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी जो है उसको सुधारने का काम ये हम लोग यहाँ पर मिलकर करने वाले हैं. आपने देखा इस मीरा भाईंदर में, इससे पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था उससे पहले ये हालत थी कि हमारा MMRDA ये MMR के क्षेत्रों की महानगर पालिकाओं को पैसा ही नहीं देता था, वह काम ही नहीं होता था. वो मुंबई में ही काम करते थे और थोड़ा सा काम करते थे. मैंने MMRDA को कहा, अरे भाई आपको हमने तैयार किया है, इस मुंबई के बाहर का जो क्षेत्र है MMR का रीजन है, वहां की महानगर पालिकाओं में हमको जो विकास करना है उसके लिए आपको तैयार किया है. और पहली बार मैंने हजारों करोड़ रुपए ये MMRDA से इन सब महानगर पालिकाओं को देना शुरू किया. आप देख सकते हैं उस समय हमारे यहाँ पर ब्रिजेस बने, हमारे यहाँ पर रास्ते बने, हमारे यहाँ पर अलग अलग कामों के लिए. मतलब आपको तो याद होगा कि मैं यहाँ आता था और हर भाषण में नरेंद्र मेहता 5-7 मांगे रखते थे और मेरे भाषण में उस मांग को मैं मंजूर करता था और 15 दिनों में उसका ऑर्डर मैं निकालता था. इसलिए MMRDA के माध्यम से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में, अभी तो हमने पिछले समय जो अपना ये मेट्रो बनी है उसके नीचे का जो रास्ता है उस पूरे रास्ते को चौड़ा करके, यानी जितना उसकी ब्रेड्थ है उतना और जितनी लेंथ है उतना कंप्लीट सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाने का हमने फैसला कर लिया, उसको पैसा दे दिया है. लेकिन आने वाले समय में मीरा भाईंदर के सारे प्रमुख DP के रास्ते ये सीमेंट कंक्रीट के हम बनाएंगे ताकि यहाँ पर कोई गड्ढा न पड़े, कोई इसका मेंटेनेंस करने की आवश्यकता यहाँ पर न रहे. इस प्रकार का काम हम सब लोगों ने किया है. मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है जिसका भाजपा पे प्यार है, बीजेपी पर इस शहर का बहुत प्यार है. और मैं सच आपको कहता हूँ, मेरा भी बहुत प्यार इस मीरा भाईंदर शहर पर है, क्योंकि इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है. मैं जब भी आता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ स्वागत होता है, जिस प्रकार से प्यार से लोग मिलते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर एक परिवार जैसा वातावरण मुझे देखने को मिलता है. और हम तो जानते हैं हमारा मीरा भाईंदर कैसा है.
यहाँ पर सब प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पर हमारे उत्तर भारतीय लोग भी हैं, यहाँ पर हमारे मराठी लोग भी हैं, आगरी लोग भी हैं, यहाँ पर हमारे गुजराती लोग हैं, हमारे जैन लोग हैं, हमारे मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थान से आए हुए लोग हैं। सब प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं और एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन इस प्रकार का इस शहर का नेचर है। और मुझे नरेंद्र बार बार कहते हैं, चाहे हमारा उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे जैन समाज हो, इन सबके बहुत की ओर से वो जगह मुफ्त में हम लोग उन भवनों के लिए देंगे और आवश्यकता होगी तो उसके लिए भवन बांधने का निधि भी सरकार की ओर से देंगे, ताकि यहाँ पर ये जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार का कल्चर है, ये साथ में मिलकर रहे। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक जो हमारा मुंबई का और एमएमआर रीजन का जो कल्चर है, वो भी इस एमएमआर रीजन में मुझे देखने को मिलता है, इस मीरा भाईंदर में मुझे देखने को मिलता है। यहाँ का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरानी जो हमारी बिल्डिंगें हैं उसमें से कुछ डायलैपिलेटेड हो गई, लेकिन 30 साल नहीं हुए, इसलिए उनका प्रश्न है। उसके लिए एक क्लस्टर की नीति सामने आई और मुझे कई लोगों ने ये बताया कि अभी आई हुई क्लस्टर की नीति के कारण यहाँ की समस्या छूट नहीं सकती, उसमें यहाँ की समस्या और गंभीर होने वाली है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी उसको हमने अंतिम स्वरूप नहीं दिया है। इस क्लस्टर की नीति में मीरा भाईंदर के लोगों के फायदे के लिए आपको क्या क्या बदलाव चाहिए वो आप मुझे बताइए। उन सभी बदलाव के साथ एक नई नीति हम लाएंगे ताकि यहाँ का जो पुनर्विकास और क्लस्टर डेवलपमेंट है उसको हम ठीक ढंग से कर पाए और उसके माध्यम से हम लोग एक अच्छा कार्य यहाँ पर कर पाए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज एक आधुनिक शहर के रूप में हम लोग मीरा भाईंदर को डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल पिछले समय हमने महानगर पालिका को दिया, फिर महानगर पालिका की कुछ समस्याएं थी, सरकार की तरफ लिया। अब हम लोग ये प्रयास करेंगे इस हॉस्पिटल का विस्तार करके इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये हम करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि हमने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना तैयार की। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में अब 5 लाख तक का इलाज हर नागरिक को हमने मुफ्त में दिया है। और कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें 5 लाख से ज्यादा इलाज के लिए पैसा लगता है, ऐसी 10 बीमारियों के लिए 35 लाख तक हम इलाज मुफ्त में करने वाले हैं, ऑपरेशन मुफ्त में करने वाले हैं। और इसके लिए मीरा भाईंदर में कुछ अच्छे अस्पताल एमपैनल करके, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ये योजना लागू है, तो मीरा भाईंदर में अभी एमपैनल्ड अस्पतालों की संख्या कम है, इसलिए हम नए एमपैनल्ड हॉस्पिटल एमपैनल भी करेंगे और सरकारी हॉस्पिटल में भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छी व्यवस्था और सब प्रकार की बीमारियों का इलाज, मल्टी स्पेशलिटी और साथ साथ सभी प्रकार के ऑपरेशंस हो पाए, ऐसी व्यवस्था इस मीरा भाईंदर में आने वाले दिनों में हम लोग करने वाले हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं ये प्राप्त होनी चाहिए। आज शहर में पार्किंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, पार्किंग प्लाजा यहाँ बनाने की आवश्यकता है। जो यहाँ पर रास्ते पर घूमने वाले हमारे प्राणी हैं उनके लिए भी लगातार मांग आती है कि उनका भी एक अस्पताल बनना चाहिए। हम सब लोग भूत दया वाले लोग हैं, हमारा मनुष्य के साथ साथ प्राणियों को भी साथ में लेकर जीने वाले हम सब लोग हैं, इसलिए उनका भी अस्पताल हो, ये भी मांग यहाँ आती है। ऐसी कई मांगे हमारे सामने रखी हुई है
झोपड़पट्टी का भी पुनर्विकास हमको करना है। और विशेष रूप से अब तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हमने ये कहा था कि सॉल्ट पैन पर जो झोपड़पट्टी वाले या अतिक्रमण धारक बैठे हैं उस जगह को आप हमारे राज्य सरकार को दीजिए। हम राज्य सरकार के माध्यम से और महानगर पालिका के माध्यम से वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार करेंगे और सभी झोपड़पट्टी वासियों को वहां पर घर देंगे और वहीं पर उनका पुनर्वास करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी पॉलिसी तैयार हो गई है। और अभी आपने जो मांग की नरेंद्र मेहता जी, जल्दी ही जैसे ही आप यहाँ पर अपना महापौर बैठाएंगे वैसे ही ये जगह भी आपको देने के लिए मैं पूरा प्रयास करके वो आपको यहाँ पर मिलवा दूंगा। मैं आज बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, बहुत चीजें हमको करनी है। उत्तन के पास में यहाँ पर जा रहा है, बस करो कर जाओ। हमारे जो मच्छीमार हैं उनके लिए भी हमको काम करना है, उनके लिए भी प्रॉपर्टी कार्ड हो, उनके लिए बाजार हो, ये कई व्यवस्थाएं हमको करनी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ पर पैसा भी दे रहे हैं और देने वाले। आपको पता है मोदी जी ने अमृत की योजना लाकर हमारे शहरों के लिए एक ऐसी हम सब लोगों को भेंट दी है, एक ऐसी सौगात दी है कि जिसके कारण शहरों के पर्यावरण को हम लोग बचा पा रहे हैं। आज अमृत के माध्यम से चाहे वो अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम हो, पीने के पानी की योजना हो, यहाँ पर जो हमारे कचरे का व्यवस्थापन है, ऐसी सारी चीजों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अब पैसा मिलता है। और हमारे इस मीरा भाईंदर के लिए भी 491 करोड़ रुपए ये अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम के लिए मिले हैं। स्टॉर्म वाटर के लिए 92 करोड़ रुपए मिले हैं। यहाँ पर जो कचरा है उसके व्यवस्थापन के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा मिला है। अब मैं ये सारे काम आपको बताता रहूंगा तो समय थोड़ा कम, मुझे आगे में भी 2 और सभाएं करनी है तो समय मेरे पास कम है। मैं तो आपको इतना ही बताने के लिए आया हूं, आज इस मीरा भाईंदर में ये महानगर पालिका को जो आप चुनकर दोगे, इन भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को आप चुनकर दोगे, उनकी गारंटी लेने के लिए मैं यहां पर आया हूं, गारंटी लेने के लिए। ये चुनाव ये नरेंद्र मेहता का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इन पार्षदों का चुनाव नहीं है, कारपोरेटर का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मीरा भाईंदर के भविष्य का चुनाव है और मीरा भाईंदर का भविष्य कौन सुरक्षित रख सकता है, इसका ये चुनाव है। यहाँ था ना, आना क्यों? हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन कर रहे हैं। काम करना तू। हम शहरी लोगों का जीवन इसमें ईज ऑफ लिविंग लाना चाहते हैं और अगर ये ईज ऑफ लिविंग लाना है तो इस महानगर पालिका को पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आपको चुनकर देना पड़ेगा। देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमने करके दिखाया है। और यहां पर हमारी इतनी बहनें बैठी हुई है, जिस समय विधानसभा के चुनाव में हमको पूर्ण बहुमत मिला, सारे रिकॉर्ड तोड़कर हमने सरकार बनाई, तो लोग कहने लगे अब तो इनका चुनावी जुमला समाप्त हो जाएगा, अब इनको इतनी सीटें मिली, ये पहला काम करेंगे, अब ये लाडली बहना की योजना बंद करेंगे। अब 1 साल से ज्यादा हो गया, लाडली बहना शुरू है। और मेरी सब बहनों को कहना चाहता हूं, जब तक तुम्हारा देवा भाऊ मुख्यमंत्री है, लाड़की बहन योजना शुरू ही रहेगी, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र भाई, अब ये महानगर पालिका चुनकर आने के बाद मेरी लाडली बहनाओं को सिर्फ लाडली बहना मत रखना।
अब मेरी लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाना है, लखपति दीदी। मोदी जी ने लखपति दीदी का प्रोग्राम दिया है। 50 लाख लाडली बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। आने वाले 4-5 महीने में 1 करोड़ तक हम पहुंचने वाले हैं। अब मैं मीरा भाईंदर जब आऊंगा, मैं ये नहीं पूछने वाले आपने कितना काम किया। आपको, महापौर को, सभी निगम पार्षदों को, कॉर्पोरेटर्स को मैं पूछने वाला हूं, मेरी कितनी लाडली बहनाओं को तुमने लखपति दीदी बनाया, उसका हिसाब मुझे दो। हम लोग हर एक के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, 15 तारीख को आप वोट देने के लिए जब जाएंगे, हर एक व्यक्ति को 4 वोट देना है, 4 बटन दबाना है। याद रखिए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आदमी औरत देखना ही नहीं है। देखना क्या है? क्या देखना है? क्या देखना है? कमल का फूल देखना है। कमल का बटन दबाकर सीधे बाहर आइए। 15 तारीख को कमल की चिंता आप कीजिए। 16 तारीख से 5 साल तक आपकी चिंता ये देवा भाव करेगा, ये बताने के लिए मैं आया हूं। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की। हॅलो चेक चेक. तर बघा, आज तुम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं जे मोलाचं मार्गदर्शन तुम्ही जे ऐकलं, आणि आज आपल्या लाडक्या बहिणींसाठी तुम्हाला येणाऱ्या वर्षामध्ये